जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड पृष्ठ संख्या 465-466। धाई पूछी हई मोहि जब बिकल नगर नर नारी, उतरु देब मैं सबहि तब हृदय ब्रजु बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछी हई दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हहि विधाता। पूछी जब ही लखन महतारी, कही हऊ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आई धाई, सुमिरि बच्छु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरु देब मैं तेहि, गे बनु राम लखनु बैदेहि। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछी तेहि उतरु देबा, जाई अवध अब यहु सुख लेबा। पूछी जब ही राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के ही अधीन है उन मुझसे पूछेंगे, देहु तरु कौन मुँह लाई, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरि संरेसु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर त्याग देंगे। हृदय न बदरयो पंकजिमि, बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात न शरीर। प्रियतम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा। बिदा किए करि बिनय निषादा, फिर पाय परि बिकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुर बांभन गाई। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय सब तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथु पहचान बिकल लखी घोरे,
गरहि गात जिमिया तपोरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गल रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछली। सचिव आगमनु सुनत सबो, विकल भयउ रनिवास। भवनु भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवास। मंत्री का आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान है। अति आरती सब पूछहि रानी, उतर न आव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहाँ नृपु तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिन्ह दीख सचिव बिकलाई, कौसल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमिय रहित जनु चंदु बिराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर कहा, राजा को कैसा देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। जय श्री राम।